फ्रेंड्स, आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं या फिर मास्कुलाइन एनर्जी में हैं, ये चेक करने का एक वे मैं आपको दे रही हूँ, या फिर इसे एक क्लू समझिए। जब आप मास्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, राइट, उस टाइम पे आप कंट्रोलिंग नेचर में ज़्यादा होते हैं। आप ट्राई करते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करें, सिचुएशंस जो भी आपके आसपास घटित हो रही है या फिर जो भी आपके आसपास पीपल हैं, उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। जो भी आपके मन के मुताबिक नहीं चल रही है सिचुएशन, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि यार ये मेरे मुताबिक इस तरह से हो जाए, मैं इसे ऐसे करूं तब ये सही हो जाएगा या फिर मेरे मन के मुताबिक हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया कंट्रोलिंग नेचर। और जो फेमिनाइन नेचर होता है वो सरेंडर का नेचर होता है। जी हाँ, मास्कुलाइन नेचर कंट्रोल का होता है, डोमिनेशन का होता है, बट जो फेमिनाइन नेचर होता है वो सरेंडर का होता है। वो ये कंट्रोल करना नहीं जानती, राइट। ये वो डिवाइन पे भरोसा रखती है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके आसपास, जो भी सिचुएशन डिवाइन क्रिएट कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, राइट। और ये आपको वहाँ पे पहुँचाने के लिए है जहाँ ये परमात्मा आपको पहुँचाना चाह रहा है। तो जब आप फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं तब ये हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग से आप चलते हैं कि वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग फॉर आवर हाईएस्ट गुड, राइट। तो सिंपली अगर आप मास्कुलाइन एनर्जी में हैं, राइट, तो डेफिनेटली आपकी बिहेवियर पैटर्न में ये चीज़ें ज़रूर होंगी कि आप अपने काउंटर पार्ट को ब्लेम करेंगे, राइट। किसी न किसी चीज़ के लिए उनको दोष देते रहेंगे, या फिर एक मेन बात कि आप उनको चेंज करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, कुछ आप ट्राई करेंगे कि इसने चेंज होना चाहिए, राइट। या फिर आप क्या करेंगे, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसने चेंज खुद को करना चाहिए, या फिर इसने मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, इसने ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग्स। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंट्रोल में आती है, ये डोमिनेशन में आती है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पॉज लेना है और देखना है कि किस तरह की एनर्जी में मैं अभी फ़िलहाल हूँ। अगर आप इस एनर्जी में हैं, तुरंत आपको उस एनर्जी को स्विच करना है। कमिंग टू योर फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी सरेंडर की एनर्जी होती है, जो परमात्मा में पूरी तरह से फेथ रखती है। उसे पता होता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग, जो बाहर से आपको गलत भी लग रहा हो कि ये गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, बट स्टिल शी इज नोइंग इनसाइड कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे हाईएस्ट गुड के लिए, हमें पास लाने के लिए हो रहा है। यहाँ जो भी कोई, हर एक पर्सन या फिर हर एक सिचुएशन जो भी रोल प्ले कर रहा है, उसके पीछे रीज़न है। और ये सारी चीज़ें हमें पास लाने के लिए, हमारे यूनियन में हेल्प कर रही हैं, राइट। तो जब ये आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तब जाके आप पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी में रहेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है आपकी जर्नी में कि आप सरेंडर से इस जर्नी को पूरा करें। जितना ज़्यादा आपका सरेंडर रहेगा, उतना जल्दी आप ये जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। ये बात फिर से एक बार सुनिए, जितना ज़्यादा आपका गॉड के प्रति, परमात्मा के प्रति सरेंडर रहेगा, समर्पण भाव रहेगा, उतना ज़्यादा जल्दी आप ये जर्नी पार करेंगे। क्योंकि सरेंडर में क्या होता है कि पूरी तरह से आपका ट्रस्ट होता है डिवाइन पे। भगवान, आपका जो भी परमात्मा, आप जिसे भी मानते हैं, आप उसे नियति कहें, सोर्स एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, वो जो कुछ भी कर रहा है वो आपके भले के लिए कर रहा है, राइट। उसने अभी तक जो कुछ भी किया है वो भी आपके भले के लिए कर रहा है। जो अभी करेगा, आगे भी करेगा, वो भी आपके भले के लिए ही करेगा, राइट। तो ये एक ट्रस्ट होना चाहिए। आपका काम क्या है, आपको टाइम पे जो भी गाइडेंस वो दे रहा है, राइट, उसको फॉलो करते हुए एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। बस आपका इतना ही काम है, एंड जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन, राइट। तो यस, ये एक ट्रिक है कि आप समझ पाएंगे कि क्या मैं मास्कुलाइन एनर्जी में हूँ
या में फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।